जीवन में प्राणी हर कार्य करता है, परंतु उस प्राणी को ये जान लेना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है वो कार्य उसके लिए सही है या गलत है। परंतु हम जानते सब हैं ये कार्य गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं। और जब अंत समय आता है, एक जीव जब रोता है, जब वो नरक में मां के पेट में होता है और वो जीवात्मा चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, मलमूत्र इत्यादि में पड़ा रहता है, पिंड स्वरूप उसका शरीर होता है और मांस का रुधिर पिंड। और उसी समय में एक और घटना विशेष होती है कि माता को खाने पीने का इच्छा करती है कि बड़े बड़े स्वादिष्ट और तीखा खा लो, खट्टा खा लो। और जैसे ही वो माता नमक मिर्ची वाली चीज खाती है तो वो पिंड के ऊपर नमक सीधा जाकर के गिरता है। अब आप विचार करो, यदि हमारे चिर जाए, थोड़ी सी लग जाए और उस पर कोई नमक डाल दे। एक कहावत भी बनी है इस पे तो कि जले पर नमक छिड़कना, तो कितनी पीड़ा होती। अब जैसे ही वो माता कुछ पाती है तो वो जीवात्मा चिल्लाती है कि हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं तू बाहर जाकर करेगा क्या? अभी तक न जाने तेरे कितने जन्म हो चुके हैं और तूने बाहर जाकर किया क्या? बोले प्रभु आपका भजन करूंगा, आपकी प्रकृति को मैं सुरक्षित रखूंगा, मैं ऐसा कर्म करूंगा कि मुझे फिर बार बार मां की कोख में ना आना पड़े, मेरी मुक्ति हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम। इस चक्र से छूटने के लिए मैं सृष्टि में जाकर के धर्माचरण करूंगा, धर्म के साथ रहूंगा, पुराणों में जो लिखा है मैं उनका पालन करूंगा और आपकी सृष्टि का कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहते हैं कि एक बार तुझे मौका और देते हैं, और तभी प्रसव वायु अंदर से धक्का लगाती है और वो जीवात्मा इस संसार में आ जाती है। बोलो ओम नमः शिवाय। और एक जब उसे यम के दूत दिख जाते हैं हमारा, तब वो विचार करता है कि शायद मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर लिया होता, कुछ दान पुण्य धर्माचरण कर लिया होता, भगवान शिव का नाम ले लिया होता, तो ये यम के दूत मुझे लेने के लिए नहीं आते। बोलो ओम नमः शिवाय। परंतु जब जीवन प्राप्त होता है तो हम कुछ भी नहीं विचारते। उसी जीवन का जब अंत आता है तब यम के दूत दिखते हैं, तब रोता है। भगवान ने जीव को सब कुछ दे दिया, यहां तक कि जीव को नर से नारायण होने की क्षमता भी दे दी। आप सब जीवात्माओं में से ही एक इंद्र होता है, एक ब्रह्मा होता है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, ना किसी पर ज्यादा है ना किसी पर कम है, परंतु उस कृपा का अनुभव कौन कर पा रहा है ये आपको कौन बताता है? जब आप गुरुओं की शरण ग्रहण करते हैं, जब आप पुराण वृक्ष की शरण ग्रहण करते हैं,
जब आपको अनुभव होता है कि भगवान की कृपा हम पर भी उतनी है जितनी सब पर है, बोलो ओम नमः शिवाय। अरे प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अब देवराज ब्राह्मण को यमदूत दिखने लगे। जैसे ही यमदूत दिखे तो और उस देवराज ब्राह्मण को यमदूत यमलोक ले जाने लगे, तभी भगवान शिव के पार्षद आ गए। और भगवान शिव के पार्षदों ने आकर के कहा, आप इसको यमलोक नहीं ले जा सकते, ये नरक का गामी नहीं है। तो यमदूतों ने चर्चा करके कहा, महाराज इसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है कि इसको भगवान शिव का लोक प्राप्त हो। तब भगवान शिव के दूत बोले, इस ब्राह्मण ने अंत समय में शिव महापुराण का श्रवण किया है। शिव महापुराण का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर अंत समय में प्राप्त हो जाए तो वो नरक का गामी नहीं हो सकता, ये पुराण कहता है। भगवान शिव के पार्षदगण उसको शिवलोक में ले गए और देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस महात्मा से हमको शिक्षा ये मिलती है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन वो अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलता भी नहीं है। उसी का अनुभव हमें कब से करना पड़ेगा? बचपन से। ये एक भ्रांति बहुत लोगों ने बहुत प्राचीन समय से मन में बैठा दी है कि अभी क्या समय है पूजा पाठ करने की, अभी कोई उम्र है भक्ति करने की। लेकिन पुराण शास्त्र कहते हैं, इतिहास गवाह है, बचपन में की गई भक्ति का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जैसे आपने एफडी में 5 लाख रुपए कर दिए फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आज आपने 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट किए, जब आप 10 वर्ष के हैं और जब उसकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी तो उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? कितना इंटरेस्ट बढ़ करके मिलता है महाराज। इसी प्रकार से परिपक्वता बचपन से आती है। जीव में संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। प्रहलाद की कोई उम्र थी, ध्रुव जी महाराज की कोई उम्र थी भक्ति करने की? अगर ऐसा ही सब कुछ सोचने लगे तो फिर भगवान के भक्त बनना ही बंद हो जाएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। अरे जरा प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। इसलिए भक्ति बचपन से करनी चाहिए। एक जगह गए हम और वहां जाकर के एक माताजी थी, उनका अंत समय आ गया, भगवान के द्वार से बुलावा आ गया। तो उन्होंने बुलाया, पंडित जी जरा कुछ दान पुण्य और गीता का पाठ हो जाए। हमें नहीं लगना कि आगे हमारी माताजी ज्यादा रह पाएंगी। तो हम पहुंच गए। हमने कहा अंत समय है, अगर मुंह से राम निकल जाए तो फिर भगवान के धाम में इनका प्रवेश हो जाएगा। हमने कहा माताजी कहो राम। माताजी की चेतना खुली, जागे। हमने दोबारा कहा माताजी कहो राम। अब बुढ़ापे में श्रवण इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, नेत्र इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, शरीर अचेत अवस्था में आ जाता है। बड़ी जोर से चिल्ला के कान में बोलना पड़ा, माताजी कहो राम। अंत में माताजी के मुंह से निकला आम। अब बताइए साहब,
राम बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, तब भी राम नहीं बोल पा रहे हैं। तो भक्ति करने का सही समय बुढ़ापा है? बुढ़ापा है क्या? नहीं है। भक्ति करने का सही समय बचपन है, जवानी है। बोलो ओम नमः शिवाय। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक हम सभी को भगवान के नाम में रत रहना चाहिए। यह अभ्यास हमें अभी से करना है। जब जागो तभी सवेरा। जरा प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय।